हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, जैसा कि आप ग्रहण संहिता समझ रहे हैं, ग्रहण संहिता में आप उपदेश तीसरा समझ रहे हैं, यानी अध्याय तीसरा। और तीसरा अध्याय कौन सा है? मुद्रा है। मुद्राओं पर है, मुद्रा बंध है, थाड़ा, यानी ये है। विद्यार्थियों यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि इन्होंने अपनी मुद्राओं में धारणा रखा है। जिनको इन्होंने 5 धारणा बताया है वो मुद्राओं के अंतर्गत रखा है। इनकी धारणाएं जैसे अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनका पतंजलि का है। तो थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट को 5 प्रकार की धारणा इन्होंने बता दी, तो इन्होंने मुद्राओं में रखा है। और विद्यार्थियों मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ आप समझ लें कि पिछले वीडियो में हमने 25 मुद्राओं के नाम बताए हैं, और अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और क्रम से ही देखिए वीडियो। और यह भी समझ में आएगा, लेकिन क्रम से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और यह ध्यान रखें कि इन्होंने जिस प्रकार मंत्र में अपने मुद्राओं का नाम बताया है, तो उस तरह मैंने फर्स्ट वीडियो में लिख कर नोट बना के बताया है, यानी आपको बता रखा है पहले ही। लेकिन विद्यार्थियों समझने के लिए देखो, कोई चीज़ हो, जैसे इन्होंने मंत्रों में रख दिया है तो आप नाम याद कर लीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे समझने के लिए, आसान बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि जैसे इन्होंने बीच में रख दिया, कुछ मुद्राएं रख दी, फिर बंद रख दिया, फिर धाड़ा मान लो क्रम से रखा, लेकिन बीच में रख दिया। तो इस तरह मैंने नहीं किया है। मैं इस तरह आपको समझाने वाली हूँ कि पहले बंधों को बताऊँगी, यानी ये जो 4 प्रकार के बंध इन्होंने बताया, फिर जो है 5 धारणा को बताऊंगी, उसके बाद मुद्राएं जो 16 मुद्राएं इन्होंने बताई उसको, तो आपको समझने में बहुत अच्छे से आसान, मतलब समझ में आएगा और हमेशा ध्यान रहेगा। तो चलिए ठीक, आप समझिए। और अगर आपका मन करेगा, आप चाहेंगे जिस तरह मंत्रों में या जो है लिखा उसी क्रम से आपको याद करना है, तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, आप याद कर लीजिएगा। और हमारे वीडियो में जो मैं समझाऊंगी उस जो वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आसानी जैसे मैं समझाने जा रही हूँ, ऐसे मतलब एकदम आसानी से आप समझ पाएंगे। इसलिए मैं क्रम से रख रही हूँ, पहले बंधों को, फिर धारणाओं को, फिर मैं मुद्राओं को बताऊंगी। और समझने के लिए पहले आसान समझना चाहिए ना, फिर धीरे धीरे टिपिकल पर जाना चाहिए। तो इसी तरह मैं आपको समझाने वाली हूँ। चलिए, इतना बताना विद्यार्थियों बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो विद्यार्थियों चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और बंध को समझते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम मूल बंध को समझेंगे और जालंधर बंध को समझेंगे। और यह भी ध्यान रखना कि मैं आपको नोट कराने वाली हूँ कि ग्रहण ऋषि ने यह बताया है, ये लाभ बताए हैं, यह सिद्धि बताइए, और जो मैं अलग से बताऊँगी वो भी आपको अलग से नोट करना है। क्योंकि जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रंथ के अकॉर्डिंग, तो ग्रंथ के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। फिर ये वैज्ञानिक तरीके से भी पूछा जाता है ना, तो उसमें भी आपको जो सुविधा रहेगी आंसर देने में। तो चलिए आप समझें ध्यान से। आप यह मत सोचिए कि मैंने इतना बता दिया है, यानी कि इतना आपका टाइम वेस्ट हुआ। टाइम वेस्ट नहीं हुआ, समझने के लिए बहुत आवश्यक था। चलिए समझें। हे देवी, पहले बताते हैं कि वो बता रहे हैं चंडकपाली राजा से कि कहते हैं कि हे देवी। तो देखो यहाँ इन्होंने अपने मंत्रों में ये बताया कि हे देवी, तुम्हारे सामने मैंने मुद्राओं के समूह का कथन किया है। ठीक, तो जो ये हे देवी तुम्हारे सामने मैंने मुद्राओं के समूह का कथन किया है, तो पता है ऐसा वर्ड उन्होंने क्यों, उन्होंने भगवान शिव की बताई हुई, सबसे प्रथम भगवान शिव ही हैं, तो जो भगवान शिव ने माता पार्वती से बताया वही ये जो है ग्रहण ऋषि चंडकपाली राजा को समझा रहे हैं। तो उन्हीं का वाक्य यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि वो तो राजा हैं, तो राजा को देवी जो है कहाँ कह देंगे। तो जैसा तो ये हे देवी, ये पार्वती के लिए संबोधित किया गया है, यह ध्यान रखें आप। यानी शिव जी की एकदम कही हुई बात ये पूरा वही रख रहे हैं ग्रहण ऋषि। तो कहते हैं कि जिनके हे देवी तुम्हारे सामने मैंने मुद्राओं के समूह का कथन किया है, जिनके जानने मात्र से, अब इम्पॉर्टेंट समझें, जिनके जानने मात्र से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यानी मुद्राएं जो बता दिया उन्होंने, 25 मुद्राओं के नाम बता दिया मैंने पिछले वीडियो में ना, तो बता रहे हैं। और व्याख्या तो बाद में जो है ये होगा ना, तो वही बता रहे हैं कि जिनके जानने मात्र से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जानने मात्र से, यानी जानने मात्र से ये बता रहे हैं कि सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इन्हें प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए, यानी कि यहाँ पर बताया कि गुप्त रखना चाहिए, चाहे किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ, लेकिन बताना भी चाहिए उसको जिसको समझ सको कि ये सक्षम है, इस विद्या को ग्रहण करने लायक है। ठीक,
यह मुद्राओं का समूह योगियों को आनंद देता है। यह मुद्राओं का समूह यानी जो 25 मुद्राएं हैं उनका समूह योगियों को आनंद देता है। और बताते हैं कि यह मर्त गणों के लिए भी दुर्लभ है। ये जो मर्त गणों शब्द विद्यार्थियों आया तो ये हुआ देवताओं का समूह, ठीक, देवताओं को समूह यानी देवताओं के लिए यह दुर्लभ है। ये जो मुद्राएं हैं ये देवताएं नहीं कर सकते, ये लाभ वो देवताएं नहीं प्राप्त कर सकते, ये बताएं। ये पढ़िए, आप नोट करिएगा कि ग्रहण संहिता में क्या कहा गया कि सिद्धियां जो है जानने मात्र से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, प्रयत्नपूर्वक इसको गुप्त रखना चाहिए। योगियों समूह यानी कि इन मुद्राओं का समूह योगियों को आनंद प्राप्त करता है, आनंद देता है, और यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह मेन इम्पॉर्टेंट सबसे पहले उन्होंने बता दिया है। अब चलिए आगे मूलबंध को विद्यार्थियों हम समझें, ध्यान से समझना कैसे इसके बैठना है। इसमें बाएं पैर की एड़ी से योनि को दबाएं यानी संकुचित करें। उसके बाद बुद्धिमान साधक, कहते हैं कि बुद्धिमान साधक प्रयत्नपूर्वक मेरुदंड में नाभि ग्रंथि को लगाकर दबाएं। कैसे करना है? प्रयत्नपूर्वक मेरुदंड में नाभि ग्रंथि को लगाकर दबाएं, ठीक, और दाईं एड़ी से उपस्थ को दृढ़तापूर्वक दबा लें, ठीक। यह मूलबंध है। इस प्रकार की प्रक्रिया इन्होंने बताई है। अब चलिए इसके लाभ ग्रहण से ऋषि क्या बताते हैं, नोट कर लीजिए, नोट करें विद्यार्थियों। इससे वृद्धावस्था दूर होती, यानी वृद्धा जो है अवस्था दूर होती है, भय नहीं सताता वृद्धावस्था की। प्राणायाम में सिद्धि अवश्य मिलती है, प्राणायाम में सिद्धि अवश्य मिलती है। जो साधक, ध्यान दें विद्यार्थियों, जो साधक भव सागर को पार करना चाहता है उसे चाहिए, यानी यह भव सागर जो है इसको पार करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह एकांत में गुप्त रूप से इसका अभ्यास करे, यानी गुप्त रूप से अभ्यास करना है इसका मूलबंध का। इसके लिए आलस रहित होकर नित्य साधना करे, यानी आलस्य नहीं करना है, निरंतरता बनाए रखना। नित्य मतलब निरंतरता बनाए रखना है, और आलस रहित यानी कि जैसे कुछ होता मन में आता है कि चलो आज कर लेते हैं, कल नहीं करते हैं, या आज नहीं करते कल कर लेंगे, या कल छोड़कर परसों कर लेंगे, 2-3 दिन बाद कर लेंगे, ये सब भावनाएं अंदर नहीं आनी चाहिए, नहीं सिद्धि नहीं प्राप्त होगी मूलबंध में। इतने लाभ इसमें बताएं। और विद्यार्थियों अलग से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। लाभ नोट कर लें विद्यार्थियों इससे, मूलबंध से क्या लाभ है, लेकिन अलग से नोट करेंगे, ठीक। इतना जो है ग्रहण ऋषि के अनुसार, और अलग से लिखिए आप कि मूलबंध से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर अनेक लाभ होते हैं, ठीक। यह श्रोण प्रदेश की नाड़ियों को उत्तेजित करता है और प्रजनन एवं मल मूत्र उत्सर्जन तंत्र को स्वस्थ बनाता है विद्यार्थियों, और आंतक्रमण भी उद्भिद हो जाता है, जिससे कब्ज एवं बवासीर दूर होते हैं। और विद्यार्थियों क्योंकि यह कि इस अभ्यास से ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि इसलिए यह मनोकायिक रोगों तथा व्यपजन संबंधी रोगों के उपचार में भी सहायक होता है, व्यपजनन। और विद्यार्थियों मूलबंध ब्रह्मचर्य पालन तथा बहुत से यौन रोग के उपचार का एक उत्तम साधन है, ठीक। इस अभ्यास के द्वारा साधक यौन ऊर्जा को इच्छानुसार आध्यात्मिक विकास के लिए ऊर्ध्वगामी तथा भौतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अधोगामी बनाने में सक्षम होता है विद्यार्थियों। और यह यौन ऊर्जा के दमन एवं यौन कुंठा की भावना को दूर करने में सहायक होता है विद्यार्थियों। और यह जो है मूलबंध का प्रभाव किस पर पड़ता है, मूलाधार चक्र पर पड़ता है, ठीक। ये आप नोट कर लें कि इसका जो मूलबंध लगाएंगे तो मूलाधार चक्र जागृत होता है, यानी इस पर प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि हमारे शरीर की संरचना में भी धड़ का निम्न भाग गुदा मार्ग का क्षेत्र है और सामने का भाग मूत्र मार्ग का क्षेत्र है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो आशा करते हैं आपने मूलबंध को अच्छे से समझ लिया होगा, और जितना मैंने नोट कराया होगा आपने नोट कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, जालंधरबंध दूसरे नंबर का समझते हैं। ध्यान समझिए, विधि नोट करें। कंठ का संकोचन करके टुड्डी को हृदय पर रखें, लेकिन बैठकर। और कैसे, जैसे पद्मासन लगा सकते हैं, सिद्धासन लगा सकते हैं, कोई भी आसन लगा सकते हैं आप, जिस किसी में आप सुविधा हो आपको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह मैं आपको अपनी तरफ से बता दे रही हूँ, ठीक।
कंठ का संकोचन करके टुड्डी को हृदय पर रखें, इससे 16 आधारों का नियंत्रण हो जाता है। जालंधर नाम की श्रेष्ठ मुद्रा मृत्यु के भय को दूर करती है, यानी मृत्यु का भय नहीं सताता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। और जालंधर बंध सिद्ध होने पर योगियों को सिद्धियाँ यह प्रदान करता है, जब यह सिद्ध हो जाता है। और विद्यार्थियों, जो 6 महीने इसका अभ्यास करता है तो अवश्य ही सिद्ध हो जाता है, यानी योगी को अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है, योगी अवश्य सिद्ध हो जाता है। किस प्रकार करना है कि कंठ का संकोचन करके टुड्डी को हृदय पर रखें, इससे 16 आधार का नियंत्रण हो जाता है। जालंधर नाम की श्रेष्ठ मुद्रा मृत्यु के भय को दूर करती है। जालंधर बंध सिद्ध होने पर योगियों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, यानी सिद्धियां प्रदान करता है यह जालंधर बंध। और जो 6 महीना का ये बताया है विद्यार्थियों, तो यह आप जरूर नोट करें। यही सब पॉइंट तो पूछे जाते हैं छोटे छोटे। इसका अभ्यास योगी करता है 6 महीने तक, तो अवश्य उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अवश्य वो योगी सिद्ध हो जाता है विद्यार्थियों। और आपके दिमाग में आए होंगे कि आखिर 16 आधार क्या है, तो 16 आधार के आप नाम नोट कर लें, अगर नोट करना चाहें तो मैं बता दूँ आपको विद्यार्थियों। 2 पैर, गुदा, मूत्रेंद्रिया, वजनाड़ी, नाभि प्रदेश, कंठ प्रदेश, गला, जीभ का मूल, ऊपर का जबड़ा, तालु, नासिका यानी नाक का अग्रभाग, भ्रूमध्य, 2 नेत्र और ब्रह्मरंध्र विद्यार्थियों, ये 16 आधार शरीर के मुख्य अंगों के रूप में माने गए हैं विद्यार्थियों। और भी मैंने जो है पिछले वीडियो में हमने जो है बता रखा है इसका नाम, उसके उपनिषद के अनुसार बता रखा है 16 आधार। और मैं जब वीडियो बनाऊंगी सिद्ध सिद्धांत पद्धति पे, तो उसमें भी 16 आधारों को जो है व्याख्या की गई है, उसमें मैं भी बताऊंगी, मतलब 16 आधार के विषय में विस्तार से बताने वाली हूँ। लेकिन इसमें आप अगर नाम नोट करना चाहें 16 आधारों को तो आप कर सकते हैं। और यह नोट कर लें कि जालंधर बंध से कौन सा चक्र जागृत होता है, तो विशुद्ध चक्र जागृत होता है। और जैसा कि विद्यार्थियों थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियाँ यहाँ गले के पास होती हैं, तो ये भी बैलेंस में होती हैं। अगर अनबैलेंस होती तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, तो बैलेंस में रहेंगे तो कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होगी जालंधर बंध के द्वारा, यानी जालंधर बंध लगाएंगे तो सब सही रहेगा। विद्यार्थियों, सामान्य रूप से यह माना जाता है कि जैसे शरीर का विकास कार्य और होता भी है थायराइड के द्वारा नियंत्रित होता है। अगर थायराइड ग्रंथ में किसी प्रकार का विकार या असंतुलन आ जाए तो शरीर का विकास विद्यार्थियों रुक जाता है, उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। कुछ लोग थायराइड के असंतुलन के कारण बौने हो जाते हैं विद्यार्थियों, कुछ लोग मोटे होने लगते हैं, उनका शरीर फूलने लगता है, उस पर उनका नियंत्रण नहीं रहता है। और विद्यार्थियों, कंठ का उद्दीपन थायराइड के कार्यों में संतुलन लाने तथा चयापचय को नियमित करने में सहायक होता है। ठीक, तो चलिए विद्यार्थियों, लेकिन थोड़ा सा सावधानी आप नोट कर लें कि जिसको जालंधर बंध में सावधानी अलग से नोट करें। घृण ऋषि ने नहीं बताया, लेकिन फिर भी होता है, काफ़ी लाभ होता है, तो उसको नोट करें कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उच्च अंतः कपालीय दबाव, भूमि, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को जालंधर बंध का अभ्यास नहीं करना है। ठीक, अब आप सोचेंगे जालंधर बंध का अभ्यास इसमें उच्च रक्तचाप में क्यों प्रॉब्लम होगी, यद्यपि यह जो है रक्तचाप घटाता है, लेकिन पॉइंट देखिए, श्वास को अधिक देर तक रोकने से हृदय पर दबाव पड़ता है विद्यार्थियों, और बंद खोलने के बाद हृदय में घबराहट उत्पन्न होने लगती है। इसलिए जिनको हाई बीपी है उनको यह जालंधर बंध नहीं लगाना है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा जितना मैंने बताया। और आपको यह मैं फिर से बता रही हूँ कि यह ध्यान करके नोट करना है। तो जो घृण ऋषि ने बताया है, अपने ग्रंथ में बताया, अपने मंत्रों के अनुसार बताया, वो आपको नोट करना। जो मैं अलग से बताती हूँ या साइंस से रिलेटेड है जो मैं अलग से बताती हूँ, तो इसमें भी क्वेश्चन, योग में साइंस भी तो है, तो इसी वक्त आप नोट करते चलें तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। दोबारा से यानी कि आप सोचेंगे कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में आप सर्च करेंगे, विभिन्न प्रकार के, यानी कि फिर इससे क्या होता है, कौन सा चक्र जाएगा, तो आप बढ़िया अच्छे से क्लियरिटी इसी वक्त समझते चलें और साथ में नोट्स बनाते चलें। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। खुद देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए।
अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें मैंने आपको काफ़ी समझाया है, तो अदर से भी जैसे कुछ बोला है तो आपको लगता हो कि सब मैंने आपका समय ख़राब किया, तो समय बिल्कुल नहीं ख़राब किया। समझने के लिए एक एक वर्ड मेरे जो मैंने बोले हैं वो उस पर ध्यान दीजिए, सब ज़रूरी हैं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।